खुशी की बात है। और जो आपकी शादी है वो भी एक नात की वजह बनी, ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, उनके दिल के अंदर एकदम से यानी कि क्लिक हो गया। हाँ जी, तो एकदम से उनके दिल में कुछ चाहत आई तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके साथ ही शादी करनी है। और ये ज़ारा बाजी की सबसे मोटिवेशनल स्टोरी ये है कि इनकी जो शादी है वो भी एक नात की वजह बनी, नात पढ़ी। तो जब वो आए थे हमारे घर मामू के साथ यानी कि फर्स्ट टाइम, तो मामू ने कहा था कि मेरी भैन दी कुड़ी बड़ियां सोहणियां नातां पढ़दी ते एदे कोलों नात सुनो। तो बस मैं नात सुना रही थी तो जो मंगे था नहीं होने देते। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं को सुनते कानों को मेरा सलाम। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि आज हमारे साथ एक बहन जी मौजूद हैं। जी हाँ, और ये माशाल्लाह बचपन से नात ख्वां हैं। जी हाँ, इनकी एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है कि इनकी शादी की वजह भी एक नात बनी थी। शादी की वजह नात कैसे बनी इन्हीं से जानेंगे। ये बचपन से लेकर शादी के बाद तक भी अभी भी नात ख्वां नहीं करती हैं और ये वाहिद नात ख्वां हैं जो साथ में नात भी पढ़ती हैं और डफ भी बजाती हैं। तो इनसे जानते हैं कब से कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और शादी कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को अपना नाम बता दें। मेरा नाम है ज़ारा। ज़ारा बाजी, कब से आप नात ख्वानी कर रही हैं माशाल्लाह, और नात के साथ आप खुद डफ बजाती हैं, हालांकि नात ख्वां खुद नहीं बजाता, साथ में एक पर्सन होता है, तो ये कैसे हो गया? बस मेरा एक शौक़ था, मैं बचपन से नात में पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे नात ख़ान बनाने का। मैं 7 साल की थी मैं जब से नातें वगैरह पढ़ती हूँ, लेकिन डफ़ के साथ मुझे 8 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दफ़ का भी खुद शौक़ था बजाने का और नात ख़वानी का भी मुझे शौक़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं नात ख़वानी यानी कि नातें वगैरह पढ़ कर और डफ़ पर तो मैं इस मुकाम तक आज पहुँची हूँ। तो हमें ये बताइएगा बाजी कि घर में भी कोई नात ख्वां था, जैसे कि घर में कोई डॉक्टर होता है तो उनके बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे? नहीं, बस मेरे वालिद साहब के दिल की लगन थी कि मैं नात ख़वान बनूँ, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उनकी चाहत थी कि मैं नातें वगैरह पढ़ूँ। अक्सर वो मुझसे छोटी थी, मैं 7 साल की थी, तो मुझसे नाते सुना करते थे। मुझे सही बोलना नहीं आता था, लेकिन मैं नात बहुत जोश में पढ़ती थी। तो अक्सर इस तरह होता था कि गली मोहल्ले में जब महफ़िल वगैरह होती थी तो मैं महफ़िलों में जाती थी, तो मेरी तरफ कोई तवज्जो ना करता था, तो वो कहते भी नहीं थे, मैं नात पढ़ने शुरू हो जाती थी। तो सब इतने हैरान होते थे कि इतनी छोटी बच्ची है तो माशाल्लाह ये किस तरह पढ़ रही है। आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद थी और यानी कि दिल की एक लगन थी, एक चाहत थी। तो बस और वालिद साहब की कुछ कोशिश इस तरह की रही कि मैं इस मुकाम तक आई। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद हैं, लेकिन नाते वगैरह तो मैं बचपन से पढ़ा करती थी। तो हमारा जो घर था उसके साथ यानी कि एक चाय वाला दुकान थी, तो वालिद साहब मुझसे अक्सर नाते सुना करते थे। तो इस बात को तकरीबन कोई 10-12 साल यानी कि पिछले चले जाएँ तो जब की बात है। तो वैसे तो मैं अपनी यानी कि टीवी से जो नात सुन लेती थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला की तरफ से मेमोरी इस तरह की दिमाग में है कि एक बार कोई नात सुन ले तो वो अगले दिन में पढ़ लेती है। हाँ जी, तो लेकिन वो जब बाहर बैठे हुए थे यानी कि जो मेरे उस्ताद हैं, तो वो बाहर बैठे थे तो उन्होंने जब मेरी सुनी थी वो कह रहे थे कि इसको थोड़ी सी यानी कि ज़रूरत है कि इनका कोई उस्ताद हो, ये हीरा है, इसको तराशने की ज़रूरत है। हाँ जी। तो तकरीबन उन्होंने मुझे 3 साल तक सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी कुछ यानी कि गुण मेरे में है और कुछ मैं बचपन से पढ़ा करती थी और मेरे बाप की वालिद साहब की चाहत। और जो आपकी शादी है वो भी एक नात की वजह बनी, ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, वो क्या थोड़ा वाक़या हमारे नाज़रीन को बताएं, किस तरह है, कैसे नात पसंद आ गई, कैसे शादी? यानी कि शादी यानी कि इस तरह हुई है कि मेरे मामू थे, तो हैं मामू, तो यानी कि वो अक्सर हमारे घर आए जाया करते थे, लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो बाहर थे, तो उनके साथ कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी काफ़ी देर यानी कि। तो जब वो आए थे हमारे घर मामू के साथ यानी कि फ़र्स्ट टाइम, तो मामू ने कहा था कि मेरी भैन दी कुड़ी बड़ियां सोहणियां नातां पढ़दी ते एदे कोलों नात सुनो। तो बस मैं नात सुना रही थी तो बस उनके दिल के अंदर एकदम से यानी कि हाँ जी, तो एकदम से उनके दिल में कुछ चाहत आई तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके साथ ही शादी करनी है।
और ये ज़ारा बाजी की सबसे मोटिवेशनल स्टोरी ये है कि इनकी जो शादी है वो भी एक नात की वजह बनी। नात पढ़ी, इनके घर में गेस्ट आए, इन्होंने नात पढ़ी, माशाल्लाह शुरू से वोकल बहुत अच्छा है, लोग पसंद करते हैं, गॉड गिफ्टेड अल्लाह की ता है। इन्होंने नात पढ़ी, उधर से इनके जो हस्बैंड है अभी रिसेंटली उनको क्लिक हुआ, अभी वो बिज़ी थे, काम पे थे, तो अभी मुलाकात नहीं हो सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटअप कराएंगे। तो बस उधर से पसंद आई उनको भाभी, तो जी अगले दिन ही सुना है निकाह हो गया, मौलवी है, सब कुछ हो गया। तो अभी आपकी अभी शादी के बाद में क्या लाइफ है? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अभी भी नात ख्वानी कर रही हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे भाई ने रोका हो आपके हस्बैंड ने? उन्होंने मुझे पसंद ही नात ख्वानी से किया था, और यानी कि उन्होंने पहले कह दिया था कि मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है, मैं तो पसंद इस वजह से की है कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ती हैं, मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है, आप जब मर्ज़ी नात ख्वानी करें जैसे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। तो हमारे नाज़रीन को बताएं जो आपके बच्चे हैं उनको भी आप नात ख्वानी में डालेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी बेटा मेरा 5 साल का है और बेटी मेरी 3 साल की है। तो मेरा बेटा माशाल्लाह डफ बजा लेता है और मेरी बेटी है वो भी बजा लेती है, लेकिन वो नात भी पढ़ लेती है। साथ वो खुद ही डफ बजा रही होती है और ख़ुद ही वो नात पढ़ रही होती है, लेकिन इतनी नीट नहीं। लेकिन उसके शौक़ मैं देखती हूँ कि जिस तरह मुझे शौक़ था, जैसे मेरे वालिद साहब की तवज्जो मेरी तरफ आई, तो इसी तरह मेरे बच्चों में भी है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी तवज्जो दूंगी कि मेरे बच्चे इस चीज़ में अव्वल दर्जे पर जाए, मुझसे भी बुलंद। आमीन आमीन, हमारी दुआएं हैं। तो ज़ारा बाजी ज़ारा बाजी का गला ख़राब है, उन्होंने कहा था कि मैं नात नहीं पढ़ सकी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उनको कह रहा हूँ कि 2 लाइनें खिदमतें पेश करें हमारी नाज़रीन के। बस थोड़ा गला मेरा नॉर्मल ही है। हाँ जी ज़रूर, कोई मसला नहीं। हाँ, सलाम करता हूँ मैं, मेरे दिल को सरूर मिलता है, दरूद जब पढ़ूं मेरे सीने में नूर खिलता है, दरूद जब पढ़ूं मैं मेरे सीने में नूर खिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ, मैं उनका मंगता हूँ, मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मैंने इनको फ़र्स्ट टाइम सुना है, इनके बारे में सुना ज़रूर था कि ज़ारा बाजी माशाल्लाह पढ़ती हैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है। माशाल्लाह मेरे तो रूह ताज़ी हो गई है कि एक फ़ीमेल, आपको पता है, नात ख्वानी कर रही हैं और साथ में माशाल्लाह से डफ भी बजा रही हैं। भाभी ये बड़ा मुश्किल होता है, नात ख्वान सिर्फ नात पढ़ता है, डफ नहीं बजाता, तो ये कैसे? बस रब बड़ी ताला खुशी की बात है। ज़रा आप ही का मैं नंबर नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये महफ़िलें करती हैं माशाल्लाह, ये और ये 12 महीने करती हैं, क्योंकि आप ही का काम ही सिर्फ यही है, ठीक है। फ़ीस भी लल्ला भी पढ़ती हैं, सारे काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, ठीक है। जो जितना डोनेट करता है ले भी लेती हैं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि किसी से मुंह से बंदा नहीं मांग सकता। तो इनका नंबर भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा इनके बारे में। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें और देखते रहें मुदस्सिर की बातें। अल्लाह निगहबान।